Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history. Class 12th history. Pre-board second paper. Pre-board और हम लोग आज बात करेंगे 8 मार्क्स क्वेश्चन पे। माय डियर स्टूडेंट, एज यू नो दैट कि इस टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। पहली चीज तो बोर्ड प्री बोर्ड में ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में बड़े ही सफाई के साथ इसका आंसर लिखना पड़ेगा। और आंसर लिखते समय इस चीज का विशेष ध्यान कि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इसमें प्रश्नों को अच्छे से एनालिटिकल अप्रोच से इसका आंसर लिखना है, पॉइंट में आंसर देना है। देखिए, मैं कुछ चीजें बताता हूं इसको लिखने के लिए। जब आप आंसर लिखें और ज्यादा आपको मार्क्स मिले, ज्यादा मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। पहला, ये क्वेश्चन कैसा होना, ये हाइपोथेटिकल टाइप क्वेश्चन होता है। हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल टाइप क्वेश्चन, इट मीन्स अब इसको क्या करेंगे आप, कई सारे पॉइंट्स में इसको लिखना शुरू करेंगे आप। जैसे पहला फैक्ट ए लिखिए, इसमें फैक्ट हो प्लस सिस्टमैटिक हो, सिस्टमैटिक हो प्लस फैक्चुअल हो, सिस्टमैटिक हो, और इसमें आप एनालिटिकल अप्रोच भी आपका इसमें दिखे, फैक्चुअल और एनालिटिकल। ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन में, और फिर आप इन चीजों को एक साथ बांधते हुए इसका आंसर पॉइंट में लिखेंगे। और जरूरत पड़े तो मैप का सहारा, मैप को आप एक्सप्लेन करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप कई वर्गों में तोड़ के जब करेंगे तब आपका आंसर ये अच्छे से फ्रेम होगा। आप जब भी कभी भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए तो पहले उसे पढ़ें। सपोज एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिए। 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, सेक्शन डी का है। कहता है द महाभारत इज ए गुड सोर्स ऑफ स्टडी द सोशल वैल्यू ऑफ एंशिएंट टाइम, प्रूव इट। महाभारत, अब चलिए इसी को इस आधार पर करते हैं, महाभारत को लेते हैं। 8 मार्क्स के क्वेश्चन में प्रश्न सीधा पूछ रहा है कि महाभारत के बारे में आपको बताना है। अब महाभारत अच्छा सोर्स है किस चीज के लिए, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल स्टडी के लिए, या पॉलिटिकल और सोशल को देखिए, सोशल नाम्स को जैसे करेंगे आप ओपन करेंगे, सोशल में स्पेशली कहता है कि महाभारत इज ए गुड सोर्स टू स्टडी द सोशल वैल्यू ऑफ एंशिएंट टाइम, सोशल वैल्यू
सोशल वैल्यू ऑफ एंशिएंट टाइम। तो जब आप इस क्वेश्चन को देखें, हम अब यहां पर पॉलिटिकल को हटा देते हैं, सोशल के आधार पर इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन आप कतई मत भूलिए कि हमें महाभारत से क्या प्राप्त होता है, पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में भी सूचना जरूर मिलती है। जैसे चलिए तो देखते हैं सोशल वैल्यू क्या क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स आप सोशल वैल्यू में जोड़ सकते हैं। डेट मैंने नहीं लिखा, डेट लिख देते हैं 18/1/221। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे महाभारत के सोशल वैल्यू पे। महाभारत में जो हमें सोशल वैल्यू का जानकारी मिलती है, हम जरा सोशल वैल्यू को बीच में लिख देते हैं यहाँ पे। और सोशल वैल्यू में हम उन सारी चीजों को जोड़ते हैं जो हमारे आंसर को परफेक्ट बनाएगा। जैसे हमें किसके बारे में पता चलता है, फैमिली के बारे में। पहला पॉइंट फैमिली, फैमिली के बाद फैमिली एंड फैमिली सिस्टम, या फैमिली सिस्टम लिख दीजिए। दूसरा पॉइंट मैरिज, मैरिज सिस्टम। तीसरा पॉइंट्स प्रॉपर्टी राइट। चौथा पॉइंट्स रिलीजन। पांचवा पॉइंट रिलीजन के अलावा और क्या बदलता है, या मैं इसको बीच में कर देता हूं, ड्यूटीज, ड्यूटीज ऑफ किंग, ड्यूटी ऑफ सन, ड्यूटी ऑफ ब्रदर्स। तो ये जो ड्यूटी है इसके बारे में भी पता चलती है। साथ ही साथ डेमोग्राफी, डेमोग्राफी, फिर फॉरेन पॉलिसी भी इसमें हम ओके। सो अब फैमिली सिस्टम पे आपको यहां पे कई सारी मिलेंगी, ज्वाइंट फैमिली, देन आफ्टर ज्वाइंट फैमिली के साथ साथ आपको इनके कस्टम्स, रिचुअल्स, वीमेन्स राइट, सेम मैरिज सिस्टम बात करें तो मैरिज सिस्टम पे तो पूरी की पूरी डिटेल्स पड़ी हुई है आपके पास। अगर आप देखेंगे मैरिज सिस्टम पे टाइप ऑफ मैरिज, देन आफ्टर टाइप ऑफ मैरिज के साथ साथ फीचर ऑफ मैरिज, और फिर विमेन्स जो विमेन थी, स्पेशली जो महिलाएं थी, उनके अपने क्या राइट्स थे शादी के संबंध में, इन चीजों के बारे में चलेंगे। रिलीजन में आपको मिलेगा यहां पे शैविज्म मिलेगी, वैष्णविज्म मिलेगा, शाक्त मिलेगा, शाक्त परंपरा, और इसके अलावा जो लोकल थे
लोकल फेथ, आई मीन टू से दैट कि ट्राइबल कम्युनिटीज की बात है। डेमोग्राफी में पूरे अब अगर आप डेमोग्राफी की बात करें तो डेमोग्राफी में पूरा आपको इंडियन कॉन्टिनेंट के बारे में डिटेल आपको सूचना मिलेगी कि कहां कहां तक ये पूरा फैला हुआ था, कहां कहां गांधार कहां थी। फिर इसके अलावा आप देखिए बंगाल, आप देखिए नेपाल, दिल्ली, इंद्रप्रस्थ, हरियाणा, कुरु, गुजरात, तमाम सारे प्लेसेस आपको डेमोग्राफी में आपको मिल जाएंगे। इनके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो भी आपको मालूम चलेगी, क्या, जैसे और क्या आप जोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो आप जोड़ेंगे वो आप देखेंगे कि एक ऐसी कम्युनिटी है ट्राइबल्स, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन में क्या चीज थी? अगर आप सोशल डिस्क्रिमिनेशन को देखें तो यहां पे आपको मिलेगा पूरा सोशल डिस्क्रिमिनेशन में आपको कई सारी चीजें। जैसे सोशल डिस्क्रिमिनेशन में मैं इसको शार्ट में लिख देता हूं क्योंकि थोड़ी स्पेस कम है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, तो यहां पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन में आपको दो चीजें दिखेंगी। फर्स्ट कि ट्राइबल्स, सेकेंड ट्राइबल्स कंडीशन, और ट्राइबल्स कंडीशन के साथ साथ आपको दिखेगा कर्ण का, कर्न्स स्टोरी, जहां उसको सूत माना गया। तो अब यहां पे ट्राइबल्स में आप अगर देखें तो दो लोगों के नाम आपको मिलेंगे ट्राइबल्स में। किसके? हिडिंबा, एक, और दूसरा जो प्रमेय मिलता है वो एकलव्य। अब आप इन सारी चीजों को पॉइंट वाइज पॉइंट आंसर में मेंशन करिए, जोड़िए। इनकी स्टोरी रिसोर्स में दो पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है। एकलव्य की स्टोरी बताता है और कहता है कि द्रोण पर्व में एक कहानी आती है जहां पे कहा गया है कि एकलव्य नाम का एक ट्राइबल्स था, वो आर्चरी में, धनुष विद्या में शिक्षा लेने के लिए गुरु द्रोण के पास आता है, लेकिन गुरु द्रोण उसको मना कर देते हैं। कहते हैं कि हम सिर्फ राजकुल के लोगों को ही शिक्षा देते हैं, राज परिवार के लोगों के अलावा हम किसी और को शिक्षा नहीं देते। ये बातें द्रोण उससे कहते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखा, और डिस्क्रिमिनेशन इससे भी ज़्यादा तब दिखता है जब वो जंगल में जाता है, द्रोण की एक इडोल बनाता है, स्टेचू बनाता है, और फिर उसको रख के सामने खुद से ही शिक्षा ग्रहण करता है। और वो धनुष विद्या में इतना निपुण हो जाता है कि फिर एक घटना के बाद द्रोणाचार्य उसके पास जाते हैं और उससे उसका अंगूठा मांग लेते हैं। तो एक कहानी आपको ये मिलेगी। दूसरी चीज है हिडिंबा की। हिडिंबा के संदर्भ में आपको जो कहानी मिलती है वो ये कि भीम जो थे वो राज परिवार से थे, और हिडिंबा जो थी वो राक्षसी थी, या हम कह सकते हैं कि ट्राइबल फैमिली से रही होंगी। तो हिडिंबा की शादी भीम के साथ हो रही है, मतलब ये ऐसी शादी थी जिसमें एक बाहर के लोग, राजकुल से बाहर के लोग की शादी, राजकुल के लोगों की शादी बाहर के लोगों में होती थी। ये स्टोरी इस बात को प्रूफ करती है। फिर इनके अलावा आपने देखा, मैंने डेमोग्राफी पे बात की, तो डेमोग्राफी पे गांधार, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, मगध, अंग वर्तमान बिहार में है, वैशाली, इस तमाम सारे जगह के लोगों के नाम है। शिशुपाल, गढ़, तक्षक क्षेत्र, मतलब उड़ीसा तक के क्षेत्र को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। So my dear student, this question is very vast. If you will minutely observe about the question, and you have to choose the places where the different the story, the explanation given in your book, then you can write it properly. आप इसके बारे में डिटेल कर सकते हैं। आप इंट्रोडक्शन में महाभारत को बताइए, महाभारत क्या है, फिर महाभारत की स्टोरी के बारे में, फिर महाभारत के एक जनरल इन्फॉर्मेशन देते हुए चीज़ों पे आप लिख सकते हैं। सोशल नॉर्म्स को आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। द्रौपदी के राइट्स को बताइए कि द्रौपदी के अधिकार क्या थे, द्रौपदी ने
आप मैरी सिस्टम को एक्सोगेमी, एंडोगेमी, पॉलीगेनी, पॉलीएंड्री के अलावा आप मैरी सिस्टम में ब्रह्म, दैव, आर्स, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस और पिशाच, इनको भी आप बता सकते हैं। प्रॉपर्टी राइट्स में विमेंस के प्रॉपर्टी राइट और मेन के प्रॉपर्टी राइट्स को अलग अलग बताइए। विमेंस के प्रॉपर्टी राइट्स में क्या थे, उन्हें सिर्फ दहेज मिलते थे, इट मीन्स डाउरी, गिफ्ट के रूप में जो चीज़ें मिलती थी वो उनको वो यूज कर सकती थी। साथ ही साथ उन्हें अपना जो अपना वर तलाश करने का अधिकार था, वो अपने लिए अपने पति की चयन कर सकते थे गंधर्व विवाह के थ्रू। आपने देखा स्वयंवर विवाह, आपने वहाँ पे द्रौपदी के स्वयंवर विवाह पे बात मैंने की थी क्लास। तो इन सारी चीज़ों को आप उसमें डाल सकते हैं। लेकिन ये तो राजकीय पक्ष था, समाज का एक ऐसा वर्ग था जो कॉमन था, सोशल था, सोसाइटी थी। वहाँ पे कैसे लोग थे, दीज नाम्स वर नॉट फॉलोड इन द कॉमन सोसाइटी की। कॉमन सोसाइटी की भी उसको राइट्स था कि वो स्वयंवर करे, वो गंधर्व विवाह करे, नहीं, उसके लिए तो एक प्रॉपर विवाह था। इसके अलावा हमने कर्ण के बारे में बात की। कर्ण जिसको बार बार कहा गया है कि ये किसका था, कोटिया, जो दरबारी था, कोटियाट था, उसका था। जो सूत कहते थे लोग, सूत जो पुराणों को जिन लोगों ने लिखा, जो राजाओं के साथ जाते थे, कहानियों को एक्सप्लेन करते थे, लिखने का काम करते थे, कर्ण को बार बार सूत का नाम दिया गया। तो उसकी कंडीशंस भी हमने देखी। और फिर कौरव और पांडव के बारे में हम लोगों ने बात की। कौरव 100 थे, पांडव 5 थे। प्रॉपर्टी राइट्स के लिए दोनों में युद्ध हुआ, कौरव में धृतराष्ट्र बड़े थे। तो अब राजा कौन बनेगा, इन चीज़ों पे भी आप लिख सकते हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस को बता सकते हैं सोसाइटी में। तो ये सारी कंडीशंस आप महाभारत में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये था 8 नंबर का क्वेश्चन। आपको इसमें 3-4 चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान देना है। पहला फैक्ट, दूसरा आपका एनालिटिकल अप्रोच, तीसरा आपके अपने कॉन्सेप्ट, चौथा आप किस तरीके से इन बातों को फैक्चुअल वे में लिखते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण है क्रोनोलॉजी, कालक्रम, महाभारत कब लिखा गया, कब की रचना है, इसके संदर्भ में थोड़ी बहुत चीज़ें एक लाइन में आप इसको एक्सप्लेन करते हुए अपना आंसर कंप्लीट करेंगे। चलिए, इसके बाद आपका क्वेश्चन है, इसी में और करके दिया हुआ है, हाउ इंपॉर्टेंट वर द जेंडर डिफरेंसेस इन अर्ली सोसाइटीज, गिवन रीजन फॉर योर आंसर। जेंडर डिफरेंसेस, आप प्रॉपर्टी राइट्स को देख लीजिए, विमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स और मेन प्रॉपर्टी राइट्स। तो मेल को क्या राइट्स थे, विमेन्स को क्या राइट्स थे, दोनों के आधार पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जेंडर असेस, आप 2 पॉइंट्स मिलेंगे आपके बुक में। जेंडर असेस प्रॉपर्टी पढ़िए आप अपने बुक के चैप्टर 2 में। जेंडर असेस प्रॉपर्टी एक टॉपिक है, उसको जैसे आप देखेंगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 23 क्वेश्चन है आपको, हाउ डिड 25 क्वेश्चन आपका, एग्जामिन हाउ एंड वाई रूलर्स ट्राई टू एस्टेब्लिश कनेक्शन विद द ट्रेडिशन ऑफ द नैनार्स एंड द सूफीज। ये भी एक क्वेश्चन अच्छा है। अब आइए बात करेंगे किस पे, कि रूलर्स क्यों अपने को नैनार्स, अलवार संत के साथ, भक्ति और सूफी संतों के साथ अपने को कनेक्ट करते थे। हमें एक मार्क्स का क्वेश्चन डिस्क्राइब कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए। कहता है, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, एग्जामिन हाउ एंड वाई, एग्जामिन हाउ एंड वाई, चलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिखता हूं, आपके पेपर में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं 60 पेज को लिख देता हूं। कहता है कि रूलर्स, वाई रूलर्स, कहता है कि रूलर्स tried to establish connection, rulers tried to established connection, rulers
ट्राई टू एस्टेब्लिश कनेक्शन, किससे? तो कहता है भक्ति सेन से और सूफी से। भक्ति सेंस अलवार और नैनास। तो अलवास और नैनास दो लोगों के बारे में आप कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। सूफी एंड भक्ति, अलवास एंड नैनास। Okay, so my dear, this is one of the best question. I hope this question has already discussed by me in your class. मैंने इस पे आपसे बातें की। So, अब यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर, एक चीज जो मैंने एनालिसिस किया, जो मैंने देखा आपसे बात करके, कि एक प्रॉब्लम आपको सबसे बड़ी तब आती है जब आप क्वेश्चंस को प्रॉपरली समझ नहीं पाते। क्वेश्चन जो पेपर में पूछा हुआ है, व्हाट क्वेश्चन आस्क्ड बाय एग्जामिनर इन योर पेपर, फर्स्ट यू शुड रीड इट अगेन एंड अगेन व्हेन यू फेस डिफिकल्टीज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू, इन दैट कंडीशंस व्हेन यू विल नॉट गेटिंग इट प्रॉपरली, आप उसको ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पाएंगे तब तक जब तक आप उसे क्या करेंगे, एक बार आप पढ़िए। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, मैंने देखा, जो मैंने आपके साथ अभी आपके इतने सारे एग्जाम्स हुए, प्री बोर्ड्स हुए, रिवीजन टेस्ट हुए, उन चीज़ों में जो मैंने पाया वो ये देखा कि कभी कभी आप क्वेश्चन को बिना समझे ही उसके आंसर को लिख डालते हैं। सो फर्स्ट यू हैव टू माइन्यूटली ऑब्जर्व दैट व्हाट क्वेश्चन आस्क्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन की मीनिंग क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ये सबसे जरूरी चीज है आपको समझने के लिए। तो आप इन चीजों पे भी विशेष ध्यान दें, और जब तक आप इन चीजों को ध्यान नहीं देंगे तब तक आपके लिए एक प्रॉब्लम हमेशा सामने आएगी, और वो प्रॉब्लम होगी कि आंसर को आप प्रॉपरली ठीक से नहीं लिख पाएंगे। समटाइम्स व्हाट आई फील दैट यू हैव ए वेरी गुड पॉइंट्स टू राइट द आंसर, बट द लैकनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन को न समझ पाने की कमी, ये आपको आंसर सही से फ्रेम करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो सबसे जरूरी है कि प्रश्नों को ठीक से पढ़ें आप, और प्रश्न जब आप पढ़ लें, देन आफ्टर यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग, आपको अपनी राइटिंग स्टार्ट करनी है, लिखना शुरू करना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, अगर सपोज ऐसी कंडीशन आते हैं जब क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, तो एक क्वेश्चन को कई बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, और फिर उसके एक एक वर्ड को ध्यान से देखिए। आई नो कि थोड़ा सा टाइम आपका लेगा, ये 2 to 3 और 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स अच्छा है सही आंसर अगर आप लिखते हैं तो, और 1 मिनट बुरा है अगर आप पूरा आंसर गलत लिखते हैं तो। 8 मार्क्स का क्वेश्चन में स्पेशली इस चीज़ का विशेष ध्यान दें, क्योंकि 8 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप जरा सी गलती करेंगे तो आपको 8 मार्क्स खत्म हो जाएंगे। 8 नंबर में आपको, आप कितना भी अच्छा लिखेंगे, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स you will get. So that's why it is very important for you that you should understand the meaning of the questions. प्रश्न क्या है, क्या मतलब है, उन चीजों को। अब आइए let us come and discuss this point कि रूलर्स क्यों इन चीजों को क्या करते थे, भक्ति संत और सूफियों को के साथ अपना कनेक्शन स्टेब्लिश करते थे। चलिए मैं इनको 2 पार्ट में बताता हूं आपको, आसान है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। आप इन चीजों को समझने का प्रयास करिएगा और यहां से लोग कई सारी चीज समझेंगे। हम इनको 2 पार्ट में तोड़ते हैं। हम इधर लिखते हैं भक्ति सेन, भक्ति सेन, और हम इधर लिखते हैं सूफी सेन, सूफी सेन। अब भक्ति सेंट और सूफी सेंट 2 कैटेगराइज हमने कर दिया। भक्ति सेंट में अलवार्स, नैनार्स और सूफी सेंट में चिश्ती, सोहरावर्दी,
नक्शबंदी, नक्शबंदी और बहुत सारे, कलंदरिया, फिरदौसी और तमाम सारे। आप नाम लिखेंगे तो सूफी सेक्ट के कम से कम 14 सिलसिलों के बारे में आपको सूचना मिलेगी। 12 सिलसिले। फिलहाल हम 2 नहीं लिखा। अब एक पॉइंट आपका ये हुआ, कहते हैं क्यों कनेक्ट होते थे? क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा तो ये साउदर्न इंडिया में, पहले साउदर्न इंडिया चलते हैं। साउदर्न इंडिया में जो बिग पीजेंट्स थे, जो आर्टिसियंस था, बिग पीजेंट जैसे ही कहें तो इनकी मीनिंग आप वेल्लार से ले लीजिएगा, वेल्लार, और आर्टिसियंस पूरा ग्रुप, और ग्रुप ऑफ वर्कर्स who made different things, जो फैक्ट्री में काम करते थे साउदर्न इंडिया में। इन लोगों के द्वारा दे रिवॉर्डेड, नॉट रिवॉर्डेड, या कहें कि दे पे स्पेशल, दे पे रिस्पेक्ट। आप आर्टिसियन, मैंने क्यों इतना लंबा लिखा? क्योंकि आर्टिसियन में आप देखिए नटराज की प्रतिमा, नटराज की प्रतिमा बनाने वाले लोग किसको कर रहे हैं फेमस? नैनार्स को, क्योंकि शिव भक्ति पे चल रहे हैं ये। अलवार्स भी आप देखिए, तमाम सारी प्रतिमाएं हैं, छोटी छोटी आप देखें तो वेंकटेश्वर की, या आप तिरुपति की मंदिर देखिए, आप जाइए लिंग वहां पे साउथ में उड़ीसा का आप देखिए तो वहां पे भी आपको दिखेगा जगन्नाथ मंदिर, तो वहां पे आर्टिसंस को बना रहे हैं। तो कहते हैं कि ये दोनों वर्ग कनेक्टेड थे। साथ ही साथ जो कॉमन पीपुल, जो सामान्य लोग थे, they also connected with sin. Up because they were highly influenced by his practices। प्रैक्टिस मतलब अब क्या लिखेंगे इसमें? उनके अपने बिहेव, उनका अपना जो एक्ट था जो वो करते थे, उनके अपने चमत्कार, जिसको आप कह सकते हैं कि मिरेकल्स। तो इन चीजों के साथ उनकी सेक्रेडनेस, उनकी पवित्रता, इन चीजों के आधार पे एक बड़ा वर्ग सोसाइटी का उनसे कनेक्ट था। और अब शासक की ये मजबूरी थी कि वो उनके साथ कनेक्ट हो, उनके साथ जुड़े। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो दैट्स व्हाई rulers to establish connection with bhakti saint। and similarly what happened during 13th century। अब यहाँ पे सूफी संतों के साथ उनके कनेक्शन बॉन्डिंग क्यों थे, अब इस पे भी बात करते हैं। कहता है कि सूफी संतों के साथ इनकी जो कनेक्शन की प्रोसेस थी, बॉन्डिंग जो थी, उसके लिए कई सारे रीजंस थे। जैसे इस्लाम शरीयत से चलता था, शरियत, और इस्लाम में सरिया की व्याख्या कौन करता था? सरिया को एक्सप्लेन करने का काम रिलीजियस टीचर करते थे।
religious teachers like उलेमा। अब यहां पे इनका अकॉर्डिंग टू उलेमा the sultans according to ulema sultans prime work to change the क्या रिलीजन। आए क्या करें, उनका जो मुख्य कारण था सुल्तान का कि चेंज कराना किसका, इंडियंस के। इंडियंस में लिखेंगे हिंदुस्तान लिखें तो बेटर है क्योंकि बार बार शब्द यूज किया गया है हिंदुस्तान के कॉमन पीपुल का। इसके लिए उन्होंने एक वर्ड यूज किया, उन्होंने कहा कि भारत को क्या करना है, भारत को पूरी तरीके से इस्लामीकरण इस्लाम में कन्वर्ट कर देना है इंडिया को, और फिर शरीयत के अकॉर्डिंग ये रूल चलाने हैं। अब जो सुल्तान था, सुल्तान वर हेल्पलेस, so they connected Sufi because Sufi explain Quran according to their क्या, अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पे, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मतलब अब वो शरीयत के अकॉर्डिंग कुरान की व्याख्या नहीं करते थे, वो अपने आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर कुरान की व्याख्या किया करते थे, और जिसमें सिमिलरिटीज, राइट टू इक्वलिटीज की बात की गई थी, सबके साथ समान व्यवहार की बात की गई थी। ये सूफी संतों की मेन बातें थी और सभी इस पे विश्वास करते थे। इसलिए शरीयत के रूल्स को जब भी कभी दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होती थी तो सूफी के साथ राज्य अपना कनेक्शन स्थापित कर लेता था। भारत को, हिंदुस्तान को एक इस्लामिक कंट्री के रूप में कन्वर्ट करने की जो परंपरा थी उस पर रोक थी। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं। तो आई थिंक यू आर गेटिंग। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बातें करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।